स्टूडेंट कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के हिंदी के एडग्रेड अभ्यास पुस्तक के पाठ 18 को। इस पाठ का नाम है बच्चों युद्ध गीता। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों चलते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की ओर। बच्चों, इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है मरकट शब्द का अर्थ होगा, तो इसका अर्थ होगा बंदर। प्रश्न क्रमांक 2 है अस कही सन्मुख फौज रंगाई, पंक्ति में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द है, तो इसका है विमुख। प्रश्न क्रमांक 3 है विभीषण किसके मित्र थे, तो ये राम के मित्र थे। प्रश्न क्रमांक 4 है आदि कवि किसे कहा जाता है, तो वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 5 है राम नुरथी बिरथ रघुवीरा देखी विभीषण भयु अधीरा, मात्राओं की गणना कर बताइए कौन सा छंद है, तो ये चौपाई है। प्रश्न क्रमांक 6 में आएगा महर्षि वाल्मीकि, 7 में आएगा विभीषण, 8 में आएगा विसर्ग संधि, 9 में आएगा द्वंद्व और 10 में आएगा उपमा। प्रश्न क्रमांक 11 है तुलसीदास ने अपने ग्रंथों की रचना किसके केंद्र में रखकर की है, तो इसका उत्तर है तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथों की रचना श्री रामचंद्र जी को केंद्र में रखकर की है। प्रश्न क्रमांक 12 है श्री राम ने धर्मरथ का सारथी किसे बताया है, तो उत्तर है श्री राम ने धर्मरथ का सारथी परमात्मा को बताया है। प्रश्न क्रमांक 13 है नाथ न रथ नहीं तनपद त्राना के ही विधि जितवर वीर बलवाना, पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए, तो उत्तर है विभीषण बोले हे नाथ आपके ना रथ है न तन की रक्षा करने वाला कवच है, वह बलवान रावण किस प्रकार जीता जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 है रावण ने युद्ध भूमि में आकर क्या घोषणा की, तो उत्तर है रावण ने कहा कि हे श्रेष्ठ वीरों आप सभी सुने, आप सभी वानरों और भालुओं के समूह को मसल डालो। प्रश्न क्रमांक 15 है राम रावण युद्ध के समय विभीषण क्यों चिंतित थे, तो उत्तर है विभीषण रामचंद्र जी से बहुत प्रेम करते थे। प्रेम की अधिकता होने के कारण विभीषण के मन में संदेह उठा कि रामचंद्र जी युद्ध में रावण पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है बच्चों चतुरंगिनी सेना से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर है जिस सेना में हस्ती अश्व रथ पदाति माने जाते हैं उस सेना को चतुरंगी सेना कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 17 है सिंह शब्द के दो पर्यायवाची लिखते हुए उनका वाक्य में प्रयोग करिए, तो सिंह शब्द के दो पर्यायवाची एक है शेर और दूसरा है वनराज। तो शेर का हमने वाक्य बनाया शेर जंगल का राजा कहलाता है, वनराज का है जंगल में सबसे खतरनाक जानवर वनराज है। प्रश्न क्रमांक 18 है बल विवेक दम परहित घोरे क्षमा कृपा समता रजु जोरे, उपयुक्त पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, तो इसका उत्तर है बल विवेक दम तथा दूसरों की भलाई करने की भावना के घोड़ों को क्षमा कृपा और समानता की रस्सी से जोता गया है, उस रथ से विजय प्राप्त होती है। प्रश्न क्रमांक 19 है प्राचीन काल में होने वाले युद्ध एवं वर्तमान में होने वाले युद्ध में क्या क्या अंतर है विस्तार से लिखिए, तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप यहाँ से देखकर लिख लीजिएगा वीडियो को रोककर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 20 है रावण की सेना के विषय में विस्तार से लिखिए, तो उत्तर है लंका नरेश रावण की सेना युद्ध क्षेत्र की ओर जब प्रयाग या प्रस्थान कर रही थी तब उसके चलने से जो धूल उठी उससे सूर्य छिप गया, हवा भी थम गई, पृथ्वी भी व्याकुल होने लगी, रणभेरी और युद्ध के नगाड़े इस तरह बजने लगे मानो प्रलय के समय के बादल गर्जना कर रहे हों। तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।